नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का हिंदी में अर्थ सुनेंगे। यह उनका 7वां एपिसोड होगा। अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम, इस आत्मविद्या का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो असद्ग्रह असत को सत्य मानना है वही बंधन है। अखंड नित्य और अद्रय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंडेश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को यह तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है, जैसे सूर्यमंडल को राहु। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तिरोभूत अदृश्य होने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह में मैं हूँ ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधन का गुणों से इसको व्यथित करने लगती हैं। अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती हैं। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्रह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाटक करता हुआ भ्रमण करता है, भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ यह अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। जिस प्रकार जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खिन्न कर देती है, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती है। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है। इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। बंध निरूपण। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है। देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है। राग पत्ते हैं, कर्म जल हैं, शरीर स्तंभ तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं और विषय पुष्प हैं। नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। यह अज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि जरा वृद्धावस्था आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। अनात्मानात्म विवेक। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुभ्र और मंजुल महाखड्ग के बिना किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्मकलापों से भी नहीं काटा जा सकता। जिसका श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है।
इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अन्नमय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा अपनी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ शिवाल पटल से ढके हुए वापी के जल की भांति नहीं भासता। जिस प्रकार इस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृषा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 5 कोशों का अपवाद करने पर यह शुद्ध नित्यानंदेकर स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मुझ में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में ले करके आत्म भाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।